स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। फाइनली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से टेक्नीशियंस कैटेगरी की जो वैकेंसीज आनी थी ALP के बाद, यहाँ पे उसका टेंटेटिव टाइमलाइन और टोटल पोस्ट जारी किया जा चुका है। तो इस वीडियो में पूरा देखेंगे कितनी वैकेंसी आ रही, कब से उसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब एग्जामिनेशन होगा, अगली वैकेंसी कब आएगी, एंड साथ साथ बात करेंगे कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे ITI के कौन कौन से ट्रेड टेक्नीशियंस में अप्लाई कर पाएंगे, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल होंगे और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। जो ALP का फॉर्म भर चुके हैं वो टेक्नीशियन में अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, ये भी हम लोग बात करेंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है RRB की, यहाँ से आप देख सकते हैं RRB के हर जोन में जारी किया जा चुका है। यहाँ पे पहले एक एडवांस नोटिस आया था, टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी। अभी यहाँ पे फाइनली एक टाइमलाइन के साथ वैकेंसी का शेड्यूल जारी किया जा चुका है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वैकेंसी का जो शेड्यूल है टेक्नीशियन का, ये जारी किया गया है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब तो सभी लोग कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन व अपडेट मिलती रहे। अब यहाँ पे देखेंगे 2/2024 है, टेंटेटिव टाइमलाइन दी गई है। टोटल वैकेंसी अबाउट 9,000 का मतलब होता है टेंटेटिव है तो ये 9,000 प्लस भी हो सकती है, जनरली प्लस ही होती है, माइनस होने के चांसेस कम रहते हैं। कब आएगा नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, तो फरवरी में आ जाएगा, फरवरी के लास्ट तक 3rd या 4th वीक में आ जाएगा। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके मार्च से अप्रैल तक भरे जाएंगे। आपका CBT एग्जाम जो इसका होगा वो अक्टूबर एंड दिसंबर में शेड्यूल किया जाएगा। इसमें भी आप सबको पता है CBT 1 एंड CBT 2 दो एग्जामिनेशन होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। जो कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे उनका अब यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा ALP की तरह, उनका यहाँ पे सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा फरवरी 2025 में, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब अगर आपने ALP का फॉर्म भर दिया है और आपका ट्रेड यहाँ पे भी एलिजिबल है तो आप यहाँ पे टेक्नीशियन में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स LP एंड टेक्नीशियन दोनों का सेपरेट फॉर्म आप भर सकते हैं, सेपरेट एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें भी आपका सिलेक्शन हो उसमें आप फिर ज्वाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगली वैकेंसी की बात करें तो अगला सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो है नेक्स्ट साइकिल फिर से ये अप्रैल में प्लान करेंगे। मतलब अब इनका कहना है कि हम हर साल ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी देंगे। अपनी इस बात पे अगर टिके रहते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो इतने लंबे समय बाद इतनी कम वैकेंसी ऊँट के मुंह में जीरा कही जाएगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा रेलवे का ये स्टेप आपको कैसा लगा। क्या 9,000 वैकेंसीज आपको टेक्नीशियन की ठीक लग रही हैं सभी जोन में मिला के, या वैकेंसीज और ज़्यादा आनी थी। मेरे हिसाब से वैकेंसी का काउंट अगर 6 ईयर्स के बाद वैकेंसी आ रही है तो थोड़ा और होना था। ठीक है, भले आप हर साल वैकेंसी दोगे, लेकिन जितनी पोस्ट खाली थी उसके अकॉर्डिंग कम से कम वैकेंसी और ज़्यादा आपको इस बार देनी थी। फिर अगली बार से जितने रिटायर होते रहते, जितनी सीटें वैकेंट होती, उतनी वैकेंसी आप देते रहते। आप सबको पता है ALP के लिए इस तरह नोटिफिकेशन आया था। टेक्नीशियन में अगर हम बात करें तो आपने हाई स्कूल के साथ ITI किया हो, या कुछ पोस्ट टेक्नीशियन की ऐसी होती हैं जिनके ITI की ट्रेड इसमें ना हो। अगर आपने फिजिक्स और मैथ के साथ 12वीं पास की है तो भी आप उस पर फॉर्म भर पाएंगे, कुछ पोस्ट आती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप एप्लीकेबल रहेंगे रेलवे में टेक्नीशियन बनने के लिए। एज लिमिट हर बार की तरह इसमें भी आपको बढ़ा के ही मिलेगी। 18 से 33 साल यहाँ आपको एज लिमिट मिलने वाली ALP की तरह, जैसे पहले 18 से 28 रहता था, तो आपको यहाँ पे एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। सिलेबस आपका क्या होगा, पहले स्टेज का CBT एग्जाम होगा, सेकंड स्टेज का CBT एग्जाम होगा, जिस तरह से आपका ALP में होता है। तो इसकी आप तैयारी कैसे करेंगे उस पर इस वीडियो में बात कर लेते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे ITI के कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल रहेंगे उस पर। तो आप सबको पता है एक पब्लिकेशन यहाँ पे है जो कि बहुत ही रिप्यूटेड पब्लिकेशन है, बड़ी अच्छी इनकी बुक्स होती हैं अगर आप इनसे तैयारी करते हैं। किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस की ये बुक आपको मिल जाएगी रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए। अगर आप मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि आपका CBT 1 और CBT 2 दोनों में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, नॉन टेक्निकल टेक्निकल सभी पोस्ट पे। तो ALP और टेक्नीशियन आपका टेक्निकल पोस्ट में आता है, ग्रुप D भी आपका नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल पोस्ट में ही कंबाइन करके माना जाता है। तो आप मैथमेटिक्स की अच्छी तैयारी के लिए रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। 1996 से लेके अब तक सोचिए 10,000 से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोर देन इनफ होंगे अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो। इसी तरीके से अगर आप रीजनिंग की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप रेफर कर सकते हैं किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस की रेलवे ऑल एग्जाम्स की रीजनिंग की बुक, जिसमें आपको चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे विस्तृत व्याख्या के साथ। ऐसा नहीं सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर दिया रहेगा, प्रॉपर समझा के आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा। 1996 से अब तक के क्वेश्चन 8,700 से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन बुक है अगर आप ALP टेक्नीशियन इन सब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबके लिए। इसके अलावा आपको पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स पढ़ें, उनको पढ़ें, तब आपकी तैयारी और बेहतरीन होती है, क्योंकि आपको पता होता है एग्जाम में क्या पैटर्न आ रहा है। तो किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस की आप RRB LP फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज दोनों का ALP एंड टेक्नीशियन, यहाँ देखिए लिखा है ना ALP एंड टेक्नीशियन दोनों का
ले सकते हैं क्वेश्चन पेपर, जहां पे आपको फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के जितने एग्जामिनेशन अभी तक हुए हैं वो सब आपको 18 के एग्ज़ाम, 19 के एग्ज़ाम सारे यहां पे आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज के सॉल्व पेपर्स जो कि आपके 56 सेट है टोटल। अगर ये 56 सेट आप कर लेते हैं तो आपको एएलपी या टेक्नीशियन के एग्ज़ाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा रेलवे का एक 27,000 प्लस फैक्ट आपको मिल जाएगा बाई खान सर पटना, बहुत ही बेहतरीन बुक है। सार संग्रह आपको जो करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस आता है उसमें बहुत काम आएगा। सामान्य अध्ययन करंट अफेयर्स में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान जनरल साइंस दोनों आपका इसमें कवर हो जाएगा। 92 से लेकर 2022 तक का दिया है, ये भी आप रेफर कर सकते हैं। सभी बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहाँ से जाके अमेजॉन के थ्रू परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ आप बात करें पार्ट बी की, तो जो सेकंड स्टेज सीबीटी होगा उसमें आपका पार्ट ए में मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। देखिए 40 क्वेश्चन आएगा उस सार संग्रह से। मैथ के 10 आएंगे, इंटेलिजेंस के 25 आएंगे और बेसिक साइंस जो है आपका उसके भी 25 आएंगे। इसके अलावा पार्ट बी में आपको रिलेवेंट ट्रेड पढ़ना है, तो रिलेवेंट ट्रेड के लिए आप टेक्निकल की बुक्स को रिफर कर सकते हैं। जो आप मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे उसमें टेक्निकल के भी क्वेश्चन हैं, तो आपका ऑल इन वन टाइप की तैयारी यहाँ पे एएलपी और टेक्नीशियन की हो जाएगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं कौन कौन से जो ट्रेड हैं वो एलिजिबल रहेंगे। तो ये ट्रेड की लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसको हमने टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है स्क्रीनशॉट, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें सारे ट्रेड की लिस्ट हमने शेयर कर दी है आपके साथ। ये जो सभी ट्रेड हैं ये एलिजिबल रहेंगे टेक्नीशियन की भर्ती के लिए। कुछ कैंडिडेट्स का क्वेश्चन आ रहा था सर ICTSM रहेगा नहीं, DMM रहेगा कि नहीं, DMC रहेगा कि नहीं, तो डियर वो सारे ट्रेड यहाँ टेक्नीशियन में नहीं होते हैं। आप लोग ITI करके सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के लिए एलिजिबल रहेंगे। DMM DMC ऐसे ट्रेड्स जो हैं वो ITI टेक्नीशियन में या ALP में नहीं लिए जाते। तो यही है ट्रेड की लिस्ट, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने DMM DMC ICTSM मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इस टाइप के ट्रेड से ITI की हुई है, आप लोग 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ, अगर PCM से आपने किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप 10+2 वाली जो वैकेंसी आएगी टेक्नीशियन में उसमें अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी आप लोग ग्रुप डी का वेट करिए, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यही एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रेलवे टेक्नीशियन का। आप सबको पता है 9,000 प्लस वैकेंसी आ चुकी है और ALP में 5,696 आ चुकी है। जो कैंडिडेट्स अभी एलिजिबल हैं आप लोग फॉर्म भर के अच्छी तैयारी कीजिए। जो कैंडिडेट्स अभी ITI कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, नेक्स्ट ईयर फिर से वैकेंसी आएगी। अगर रेलवे अपनी बात पर टिका रहा तो हर साल वैकेंसी आएगी, तो हर साल आपको मौका मिलेगा, ठीक है। एंड वैकेंसी थोड़ी कम है बट आप लोग मेहनत कीजिए, एक सीट के लिए लड़िए अपनी और कोशिश करिए उसे इस बार 2024 में अपना बना लीजिए आप। और वो कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल होगा वैकेंसी का वेट ना करते हुए अभी से कंटिन्यूअस तैयारी करने से। तो अभी से अपनी टाइम टेबल बना दीजिए, अपनी दिनचर्या का एकदम शेड्यूल बना दीजिए, अपना पढ़ाई करना, तैयारी करना, तब कहीं पॉसिबल हो पाएगा। नहीं तो इस 9,000 फॉर्म की वैकेंसी के लिए इतने सारे फॉर्म आएंगे, अगर आप सोचेंगे हम कल से पढ़ेंगे तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो 4 दिन पहले से पढ़ रहे हैं, आप फिर उनके आगे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।